ये क्वालिटी मोबाइल है, ये रोज रोज नई नई चीजें ऐड करता रहता है। तुम्हारा भी कभी कभी मन करता होगा इन सब चीजों को लेने का, लेकिन तुम ले नहीं पाते हो। लेकिन अगर तुम सबको बताओ कि तुम इन सारी चीजों को फ्री में ले सकते हो, वो भी इतना इजीली कि तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। तुमको बस सो जाना है। नहीं मतलब कि तुमको कौन देगा ये सब फ्री में? नहीं मतलब पिछवाड़ा धोने के लिए लोटे का पानी फ्री में कोई नहीं देता है, और तुमको ये सब चीजें चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुमको ऐसी चीजें लेनी है तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ, जिस चीज का नाम है कोडासॉफ्ट। ये है एक्टिविजन का एक ऑफिशियल पार्टनर, और अगर तुम इससे बैटल पास लोगे तो तुमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर तुम सीबी परचेस करते टाइम MB के 15 यूज करोगे तो तुमको 15% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे तुम लोग की आसानी के लिए 1000 पेमेंट ऑप्शन दिए गए, जहाँ से तुम किसी से भी इजीली पेमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर तुमको कोडाशॉप का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे अच्छे ऑफर आते रहते हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर मारना। तो आज के वीडियो के अंदर मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ कैसे तुम लोग अपने क्लोज रेंज को इम्प्रूव कर सकते हो। नहीं चक्को छुरियां मार के बिल्कुल नहीं, बल्कि गन से कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आजकल गेम के अंदर लोग ऐसे तलवारें चला रहे हैं जैसे मुगलों के जमाने के अंदर वही तलवारें लेकर लड़ने जाते थे। और अगर हम बात करें आज के वीडियो की, जिसके अंदर मैं तुम सभी लोगों को देने वाला हूँ क्लोज रेंज के टिप्स एंड ट्रिक्स, जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा गेम के अंदर। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुमको नहीं पता तो आने वाले सीजन के अंदर हमारी मूवमेंट वापस से नर्फ होने वाली है। पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है हमसे, लगता है ये लोग घर का गुस्सा गेम पे निकालते हैं, तभी गेम दिन पे दिन बर्बाद हो रही है। अपडेट के बाद तुम स्लाइड कैंसिल नहीं कर पाओगे, तुम अटक जाओगे बीच में ही। लेकिन तुमको करना है फेक स्लाइड। जिसको नहीं पता फेक स्लाइड क्या है, ये मैंने सीखा था एक जापानी प्रो से 1 साल से भी ज्यादा ऊपर हो चुके उस बात को। मान लो ये तुम्हारा एनिमी, तो तुमको स्लाइड करना है इस साइड और फिर वापिस से जंप कर देना है जहाँ तक तुमने स्लाइड किया था, और फिर एनिमी को मारना। ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट होने वाली अपडेट के बाद। इससे होगा कि तुम्हारा एनिमी तुम्हें चेस नहीं कर पाएगा। स्लाइड करते टाइम तुम अटक जाओगे अगर तुम अपडेट के बाद स्लाइड करोगे, लेकिन जब तुम स्लाइड के बाद जंप कर दोगे तो जंप एंड शूट नर्फ नहीं हुआ है, और एनिमी की स्क्रीन के अंदर तुम थोड़े से ग्लिची टाइप दिखोगे, जिससे होगा क्या वो तुम्हें आसानी से मार नहीं पाएगा। मतलब जब तुम लोग स्लाइड करोगे तो एनिमी समझेगा कि तुम स्लाइड करके इधर आओ, लेकिन जैसे ही तुम जंप करके इधर चले जाओगे वो एनिमी ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया होगा। इसलिए इसका नाम फेक स्लाइड है, क्योंकि जो एनिमी सोच रहा होगा तुम स्लाइड करोगे वो तुम बिल्कुल नहीं करने वाले हो। और तुम इस वाली मूवमेंट को क्लोज और मिड दोनों के अंदर कर सकते हो, क्योंकि क्लोज के अंदर अगर तुम इस वाली मूवमेंट को करोगे तो तुम तुम्हारे एनिमी को आउट प्ले कर दोगे, उसको भाई सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा तुम मार कहां से। तुमने स्लाइड इधर किया और तुम अचानक जंप करके वहां पे कैसे पहुंच गए। और ये मिड के अंदर भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एनिमी तुमको इजीली ट्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। टिप नंबर 2, यहाँ पे देखो मैंने एनिमी को देखा और इधर आकर चुपचाप विदाउट फुटस्टेप बैठ गया और उनका आने का वेट किया, और जैसे वो लोग आए मैंने 2 बंदों को इजीली मार दिया। टिप नंबर 3, हमेशा हो सके उतना प्री फायर मारो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने फुटस्टेप सुन के सीधा प्री फायर मारना चालू कर दिया, और वो बंदे को मैंने मारने का मौका तक नहीं दिया। और यहाँ पे मैंने फुटस्टेप सुन के सीधा प्री स्लाइड एंड शूट कर दिया। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारी क्लिप है, लेकिन इस वाली क्लिप को देख के समझो मैं कितना ज्यादा प्री फायर मार रहा हूँ बंदों को। इसको मारने के बाद मैंने यूएवी ऑन किया और मेरे को मैप में 2 बंदे दिखे। सबसे पहले मैंने इस वाले बंदे को मारा, क्योंकि ये मेरे को बैक स्टेप कर सकता था अगर मैं इस वाले बंदे को मारता तो मैंने इसको भी एकदम अचानक शॉक देके मारा। उसके बाद जब मैंने बाहर वाले बंदे को मारा तो मैंने मैप में देखा एक और बंदा वहीं पे रिस्पॉन हो गया है, तो मैंने यहाँ से सीधा जंप करते हुए प्री फायर मारा और उसको इजी मार दिया। यहाँ पे देखो अभी तक मेरे को बंदा दिखा भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने फायर करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद जब मैं हार्ड पॉइंट के पास पहुंचा तो मेरे टीममेट को भाई यहाँ से किसी ने मारा। अब मैंने यहाँ पे जंप एंड शूट किया, क्योंकि भाई उसके पास था हाइट एडवांटेज। अब वो बंदा पीछे की साइड फॉल बैक किया गया, मतलब वो हार्ड पॉइंट के अंदर आ सकता है। तो मैंने भाई दरवाजे पे सीधा प्री एम किया और देखो कितना इजीली मारा। अब इस वाली क्लिप को गौर से देखना, मैंने ऊपर स्मोक करके उनका एंगल ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे देखो टैंक के पीछे एक बंदा जिसने मेरे को हाफ एचपी कर दिया, और मैंने क्या किया सीधा उसी के ऊपर पुश कर दिया जिसने मुझे मारा। ये हेड जिस पर था, इसको मारने के बाद ऊपर से एक और बंदा कूदता है, और यहाँ पे मैंने स्लाइड करके इसकी बुलेट को डॉज करके एफएचजे मार दिया इसको। उसके बाद मैंने अपनी प्राइमरी गन को रिलोड किया, और यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्राउच किया, उसके बाद मैंने स्लाइड किया। इससे क्या हुआ, बंदा मेरे को एक गोली भी नहीं मार पाया। उसके बाद मेरे सामने 2 बंदे थे, तो मैंने एनिमी की गन उठा लिया, अपनी गन रिलोड नहीं की। और गाइस यहाँ पे देखना है मैंने बस प्री फायर स्लाइड जंप करते हुए कितने सारे बंदों को मार दिया। अब गाइस यहाँ पे देखो जान मुझको रुका बंदे के फुटस्टेप सुनने के लिए, और जैसे मेरे को फुटस्टेप है मैंने उसको इजीली मार दिया। इसके पास शॉटगन थी, अगर मैं अचानक अटैक नहीं करता तो ये मेरे को इजीली मार देता। उसके बाद मेरा टीममेट बी ले था, तो मैंने इस बात का फायदा उठा, मुझे पता था भाई सारे बंदों का बी पे होगा, मैंने इनको आके इजीली मार दिया। उसके बाद मैंने अपनी सेकेंडरी फेंक के शॉटगन उठा ली और ऊपर एक बंदे को मारा, और वापिस से अपनी प्राइमरी गन लेकर 2 बंदों को इजीली मार दिया, क्योंकि वो लोग रेडी नहीं थे, वो लोग तुरंत के स्पॉन हुए थे। और उसके बाद इस वाले शॉटगन प्लेयर को बैक स्टेप भी कर दिया इजीली। अब यहाँ पे मैं सीधा बी को बचाने
भागा, लेकिन भाई मेरी गन में एमओ नहीं थे, तो सबसे पहले मैंने रिलोड किया। उसके बाद जहाँ जहाँ से बंदे आते वहीं पे फ्री फायर करके दोनों बंदों को बिल्कुल इजीली मार दिया। और यहाँ पे भी इसको मारने का वहाँ पे फ्री फायर किया, क्योंकि वहीं से बंदे आते हैं जब भी रिस्पॉन होते हैं। और एक स्नाइपर जो था इनका वो ऊपर वापस से पिस्तौल लेके कैंप करा था, जिसको मैंने इजीली मार दिया। इसका मतलब है हमेशा अपने एनिमी के दिमाग से खेलो। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं अंदर गया मेरे को एक बंदे की बुलेट की फ्लैश दिख गया, मतलब यहाँ पे एक बंदा है। और वैसे मेरे को पीछे से एक बंदे की आवाज है जो कि कारों के कवर करना था, तो मैं उसके ऊपर पुश नहीं करता हूँ, बल्कि मैं इस ओपन वाले बंदे के ऊपर पुश करता हूँ। इसको मारने के बाद मैं सीधा कवर के अंदर आ जाता हूँ और वहीं पे प्रीएम कर देता हूँ जहाँ से वो बंदे आने वाले। और देखो इन दो बंदों को मैंने कितना इजिली मार दिया। और सोचो अगर मैं स्टार्टिंग में सिर्फ इसको मारने जाता, क्योंकि पीछे वाले बंदे मेरे को दिखा भी नहीं था, मेरे को कितना इजिली मार देता। लेकिन अच्छा मैंने फॉल बैक करके इस ओपन बंदे को पहले मारा और उसके बाद इनको कवर के अंदर रह के मारा। अब यहाँ पे देखो इस वाले बंदे को मैंने मार के वॉल बैक मारने की ट्राई नहीं की, बल्कि पीछे पहले देखा। उसके बाद मेरे को असिस्ट मिल गया और उसका मेरे टीममेट को किसी ने मारा, तो वॉल बैक मारा था और रिलोड करते टाइम मेरे को एक बंदा दिख जाता है। अब ये बंदा मेरे को इजीली मार सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले जंप कर देता हूँ, जिससे मेरे पैरों पर गोलियां लग जाए। और अब हमको करना है इसके ऊपर आने का इंतजार। जैसे ही ऊपर आएगा स्लाइड मार के इसके पैरों में घुस जाओ, आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि इसको मारने के लिए। उसके बाद हार्ड पॉइंट के अंदर जाके स्लाइड मार मार के मैं बहुत सारी किल निकाल लेता हूँ। क्या तुमको पता है क्वालिटी वालों ने हमको फ्री कटाना नहीं दिया है, बल्कि सालों ने सेकेंडरी के नाम पे एक फुल टाइम ऑपरेटर स्किल ऐड कर दी है गेम के अंदर। अब गाइस इस वाले क्लिप के अंदर देखो मैं बाहर जाके एक बंदे को मारता हूँ और फिर भाई लगातार दूसरे बंदे को मारने लगता है, जबकि उन्हें उसको देखा तक नहीं होता है। लेकिन मुझे पता था स्पॉन इधर का, तो भाई एक था एक बंदा तो होगा इधर। उसके बाद इनका स्पॉन पीछे था, तो एक बंदा ऊपर से कूद के भी आ रहा था, जिसको मैंने इजिली मार दिया। और मेरे को लगा कि भाई यहाँ पे भी कोई बंदा स्पॉन हो रहा होगा। यहाँ पे दो बंदे स्पॉन हुए। अब ये आगे वाले बंदे को मारने का चांस नहीं था, क्योंकि भाई इसके पास कवर था, तो मैंने इसको एक दो गोली मार के छोड़ दिया और भाई जो बंदा ओपन में था उसी को मारा। अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ही हार्ड बंदे को मारना, एक ही इजी बंदे को मारना, तो इजी बंदे को मार के इजी किल ले लो, और उसके बाद तो हार्ड बंदा को भी तुम मार दोगे इजीली, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एनिमी की शॉक ऐसी आ रही थी। सबसे पहले मैंने इस वाले बंदे को मारा और फिर थोड़ा सा फॉल बैक किया। उसका जब पिछले बंदे को देखा तो भाई मेरा टीममेट ने उसे मार दिया था और मेरा टीममेट फिर वापस मर गया, क्योंकि बंदा इधर ही स्पॉन हो चुका था। तो मैंने भाई नेट फेंक दिया है। उसके बाद मैंने इनको पुश नहीं किया, बल्कि हल्की हल्की पीक देके इन्हीं को उकसा के आओ भाई मेरे ऊपर पुश करो। और जैसे दोनों ने पुश किया, मैंने दोनों को बहुत इजीली मार दिया। हमेशा क्लोज रेंज के अंदर भी तुम्हें एनिमी को ऊपर पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, एनिमी को तुम्हारे ऊपर आने दो और तुम एनिमी को इजीली मार दो। यहाँ पे देखो मुझे ये वाले बंदे हार्ड पॉइंट के अंदर जाते हुए दिख गए थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको नहीं शूट किया, बल्कि जहाँ से आए थे वहाँ पे मैंने प्रीएम करके देखा कि और कोई तो नहीं आ रहा है। अगर मैं इनके पीछे भागता तो शायद मेरे को यहाँ पे जितने किल मिलते थे उतने नहीं मिलते। तो हमेशा याद रखना, तुम एनिमी को चेस करके बैक स्टेप करने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक से भाई उनके दूसरे बंदे रिस्पॉन हो जाते हैं और तुमको ही बैक स्टेप कर देते हैं। और ये नूबड़ा देखो मेरे को कटाना से मारना आता हट। अब यहाँ पे भी देखो मेरी गन में एमओ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक दो बंदों को मार के हार्ड पॉइंट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बंदे को मार तो दिया, लेकिन एनिमी का पूरा खानदान पीछे से आ गया। तो मैंने गन भी यहाँ से किसी की नहीं उठाई, बल्कि इधर एक बंदे को पिस्तौल से मारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते, जब मैंने इसके टीममेट को मारा तो दीवार कूद गया था, मतलब पीछे की साइड स्पॉन हो रहे। तो मैंने आगे बंदे देखे, लेकिन फिर भी मैंने अपना एम पीछे की साइड रखा और मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। एक बंदा आया और मैंने उसको मार दिया। अगर मैं उस बंदे को नहीं मारता तो मैं इजी मर जाता। ये भी बहुत काम की चीजें लोग यूज नहीं करते। पैराडाइम मिसाइल को तुम जब भी यूज करो तो तुम उसको एडवांस यूएई की तरह यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दो बंदों को मारा, लेकिन दो बंदे मेरे आगे थे, तो मैंने एक को मार के एक के ऊपर सीधा प्री फायर मारा, मतलब ये बंदे को हेड मार दिया सीधा। उसके बाद जब इसका मुझे दूसरा बंदा नहीं दिखा तो मैंने यहाँ पे आके सीधा प्री फायर मार दिया। तो तुम लोग जब भी पैराडाइम मिसाइल को यूज करो तो एक बार एनिमी की पूरी लोकेशन देख लो, वो लोग कहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे देखो एक बंदा फॉल बैक करेगा, लेकिन फिर भी मैं प्री फायर मारता गया, क्योंकि मुझे पता था वो लोग हार्ड पॉइंट के अंदर आने वाले हैं। तो गाइस ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को तुम लोग सीख के बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो। कमेंट में जरूर बताओ तुम लोग को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर मार देना, इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और आने वाले टाइम के अंदर और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। बाकी आज का वीडियो के लिए इतना ही था। मैं तुमको मिलता हूँ अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।